हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज का ये जो हमारा सेशन है, ये है आपके मई करंट जीके 2023। आप सभी कह रहे थे कि सर मंथली जो करंट है उसको शुरू करते हैं। तो आइए, आज हम जिस मंथ के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके मई माह। ठीक है? इस प्रकार से आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सारे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है? तो आज का ये जो हमारा सेशन है, ये है आपके मई करंट जीके 2023। देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और आजकल थोड़ा करंट पूछने का तरीका है वो आपके थोड़ा डिटेल से हो गया है, तो बहुत सारी जानकारी हमें डिटेल देखिएगा। पहला फैक्ट है आपके सामने, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, यानी कि हाल ही के अंदर आपको पता हो तो राजस्थान के अंदर जो जवाहर कला केंद्र है, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है तो आप सब जानते हैं जयपुर के अंदर। यहाँ पर सहकारिता जो विभाग है इसके द्वारा 28 अप्रैल से लेकर 7 मई को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन किया गया। तो यहाँ से आपके एग्जाम के लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला कब, तो याद रखिएगा 28 अप्रैल से 7 मई तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया तो याद रखिएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में। जवाहर कला केंद्र आप सब जानते हैं जिसका स्थापना आपके 1993 के अंदर हुई थी। और इसके वास्तुकार कौन थे तो याद रखिएगा चार्ल्स कोरिया। ये राजस्थान का स्टैटिक्स जीके है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कौन से विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया मेले का, तो सहकारिता विभाग। ठीक है, तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 28 अप्रैल से 7 मई जवाहर कला केंद्र जयपुर में। और किस विभाग द्वारा? याद रखिएगा सहकारिता विभाग द्वारा। ठीक है, बस इतनी सी बात। अगली बात देखिए, एक आपके हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ। ऐसे जो महोत्सव आयोजित होते हैं एग्जामिनर कभी वन लाइनर पूछ लेता है। हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन है वो कब, तो याद रखिएगा 5 व 6 मई 2023 को। और कहाँ पर आयोजित हुआ तो याद रखिएगा नाथ द्वारा राजसमंद। क्योंकि हल्दीघाटी जो स्थान है वो आप सब जानते हैं कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर। ठीक है, और यहीं पर प्रसिद्ध युद्ध हो रखा है हल्दीघाटी का युद्ध, आप जानते हैं 18 या फिर 21 जून 1576 के अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कब किया गया या कहाँ पर किया गया। ये 2 क्वेश्चन और अच्छे बनते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल है। तो इसका आयोजन कब और कहाँ किया गया, तो ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का जो आयोजन है वो आपके 5 मई 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया था। और याद रखिएगा इसका उद्घाटन भी किसके द्वारा किया गया, तो कृषि मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा। चारों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कब, तो 5 मई 2023 को। कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र में। अच्छा, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा लालचंद कटारिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला इंपॉर्टेंट हो गया। 28 अप्रैल से लेकर याद रखिएगा 7 मई तक जवाहर कला केंद्र में सहकारिता विभाग। दूसरा आपके हल्दीघाटी युवा महोत्सव हो गया 5 व 6 मई को नाथ द्वारा राजसमंद में। और एक आपके और गया ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। ये राज्य का पहला ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल था जिसका आयोजन जवाहर कला केंद्र के अंदर 5 मई को आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका उद्घाटन याद रखिएगा कृषि मंत्री जो है हमारे लालचंद कटारिया जी, इनके द्वारा किया गया। ठीक, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे और देखिए, इसके अलावा अभी हाल ही के अंदर आपको पता हो तो ग्रीष्म उत्सव मनाया गया था। ग्रीष्म उत्सव 2023 कब, तो 12, 13 व 14 3 दिवसीय था। 12, 13 और 14 3 दिवसीय। कहाँ पर, तो याद रखिएगा माउंट आबू। अच्छा, ये ग्रीष्म जो उत्सव है इसका आयोजन कौन करता है, तो पर्यटन विभाग और वहाँ का जिला प्रशासन। ठीक है, जिला प्रशासन माउंट आबू कहाँ पर है, सिरोही के अंदर। ठीक है, तो ग्रीष्म उत्सव का आयोजन याद रखिएगा 3 दिवसीय था। 12, 13 और 14 मई कहाँ पर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। और इसका आयोजन जो है वो पर्यटन विभाग और सिरोही जो जिला प्रशासन है इसके द्वारा किया गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिए एक वायुसेना का जो मिग 21 है उसका क्रैश हुआ था। अब देखिए ऐसे जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर क्रैश हुए हैं तो करंट के अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे बाड़मेर वाला एग्जाम के अंदर पूछ लिया डायरेक्ट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है वायुसेना का कौन सा मिग हनुमानगढ़ जिले के अंदर क्रैश हुआ था, ये याद रखना आपको। तो वायुसेना का मिग कौन सा 21 क्रैश हुआ है। कब हुआ है ये घटना? ये घटना है 8 मई की।
और कहाँ पर, तो हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में हुआ है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा पूछ लेगा कि हाल ही में वायुसेना का मिग 21 क्रैश राजस्थान के किस जिले में हुआ है, तो हनुमानगढ़ के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा और, अब इसके अलावा 3 स्थान देखिए। एक तो लिथियम के भंडार मिले हैं, या तो भारत के अंदर लिथियम के भंडार मिले थे जम्मू कश्मीर में, और भारत में दूसरी जगह से जहां से लिथियम के भंडार मिले हैं वो राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में मिले हैं। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो नवीनतम खनिज जहां से मिलते हैं उससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको पूछ लेगा कि राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वप्रथम लिथियम के भंडार मिले, नागौर, और क्षेत्र पूछे तो कौन सा है, डेगाना। अच्छा, डेगाना तो आप वैसे भी जानते हैं, क्योंकि डेगाना और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे सर टंगस्टन। डेगाना की जो रेवंत की पहाड़ी है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, टंगस्टन के लिए। तो अब लिथियम के भंडार भी कहाँ से, नागौर के डेगाना क्षेत्र से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भारत में दूसरी जगह से है, भारत में पहली जगह कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में मिले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला देखिए, अगला है ये जो बीकानेर रेलवे स्टेशन है ना, इसको FSSAI द्वारा इट राइट स्टेशन का क्या दिया गया है, दर्जा। वो ऐसा कभी पूछ लेगा कि भारतीय जो खाद्य प्राधिकरण है उनके द्वारा राजस्थान के कौन से रेलवे स्टेशन को इट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट चिकित्सालय राजस्थान के किन 2 जिलों में खोले जाएंगे, तो याद रखिएगा, इसकी घोषणा की थी अभी सीएम साहब ने, जयपुर और कहां पर, याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट चिकित्सालय की घोषणा राजस्थान के किन 2 जिलों में, तो याद रखिएगा, जयपुर और चित्तौड़गढ़। ये 5 बातें यहाँ से और इंपॉर्टेंट। ग्रीष्म महोत्सव इंपॉर्टेंट हो गया, 12 से लेकर 14 मई। फिर ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायुसेना का मिग 21 क्रैश हुआ है 8 मई को हनुमानगढ़ जिले में। लिथियम के भंडार नागौर के डेगाना क्षेत्र से मिले हैं। अच्छा, डेगाना से पहले से और कौन सा खनिज है, याद रखिएगा, टंगस्टन। क्योंकि एग्जामिनर इस क्वेश्चन को स्टैटिक्स जीके के हिसाब से घुमाकर पूछ लेगा कि हाल ही में नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र से लिथियम के भंडार मिले, निम्न में से ये स्थान पहले किस खनिज के लिए जाना जाता था, तो याद रखिएगा, टंगस्टन के लिए। अभी भी है, अब तो नहीं होता उत्खनन, लेकिन टंगस्टन डेगन आता है, ठीक है। अच्छा, बीकानेर रेलवे स्टेशन का याद रखिएगा कि भारतीय खाद्य जो प्राधिकरण संस्था है FSSAI, इसके द्वारा इट राइट स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया, बीकानेर रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा। और 2 आपके सैटेलाइट चिकित्सालय कहाँ पर, जयपुर और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये चीजें याद हुई, देखिएगा आगे। और इसके अलावा आगे है आपके हज हाउस कल्चर सेंटर। ये तो आपको पता हो, तो राजस्थान के अंदर जितने भी संभाग हैं, प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे कौन से, हज हाउस कल्चर सेंटर, यानी कि संस्कृति से संबंधित। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है, तो याद रखिएगा, बीकानेर संभाग मुख्यालय से। और इसका शिलान्यास किया गया है किसके द्वारा, BD कल्ला द्वारा। ये हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं बुलाकी दास कल्ला, इनके द्वारा। तो आपको पूछ लेगा कि हाल ही के अंदर निम्न में से वह संभाग मुख्यालय जहां पर हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किया गया था, तो याद रखिएगा, बीकानेर संभाग। या फिर पूछ लेगा हाल ही में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर हज हाउस कल्चर सेंटर का उद्घाटन निम्न में से किस मंत्री द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्री BD कल्ला द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए अगली बात है कि अब कुछ अवार्ड है, जैसे आपके सामने एक है राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा, विनीत कुमार शर्मा। कौन है, विनीत कुमार शर्मा। और कब दिया गया था, तो 21 मई को दिया गया था, अभी कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर राजस्थान के वह व्यक्तित्व जिनको राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा, विनीत कुमार शर्मा। आप कमेंट करके बताइएगा ये विनीत कुमार शर्मा राजस्थान के किस जिले से हैं। अगला देखिए, अगला है आपके कन्हैयालाल शहल पुरस्कार 2022-23। पूछ लिया जाए कन्हैयालाल शहल पुरस्कार, और आपको पता है साहित्य के इस प्रकार के जितने भी पुरस्कार हैं वो आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अभी जो साहित्य अकादमी द्वारा जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनका वीडियो आपके सामने कल आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कन्हैयालाल शहल जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया, याद रखिएगा, यश गोपाल को। और यश गोपाल कहाँ के हैं, आपके जयपुर के। इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा,
ठीक है, नामुमकिन नेता याद रखिएगा, नामुमकिन नेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो कन्हैयालाल शहल पुरस्कार 2022 और 23 से सम्मानित कौन है, याद रखिएगा यश गोयल, जो आपके कहाँ के हैं, जयपुर के। ठीक है, एक ये और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जंगली सफारी। ये जितने भी वन क्षेत्र से रिलेटेड नए नए, हाँ, चाहे सफारी हो चाहे कोई केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अभी जो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया गया था ना, उसी जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान में 2 जगह जंगल सफारी शुरू की गई। कहाँ कहाँ पर, एक तो बीड कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू है, याद रखिएगा, और आप एक के जयसमंद जो अभ्यारण्य है ना उदयपुर, वहां पर भी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में राजस्थान में निम्न किन स्थानों पर जंगल सफारी की शुरुआत घोषणा हुई। तो याद रखिएगा, एक तो ये बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू, एक तो यहाँ पर, और एक आपके जयसमंद जो अभ्यारण्य है ना उदयपुर, यहाँ पर। ठीक है, तो 2 जगह याद रखिएगा जंगल सफारी। ठीक है, तो जंगल सफारी क्लियर है आपके सामने। कन्हैयालाल शैल पुरस्कार, राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड, हज हाउस कल्चर सेंटर, इसके अलावा यहाँ पर ग्रीष्म उत्सव, वायुसेना मिग-21 याद रखिएगा, लिथियम के भंडार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट चिकित्सालय बीकानेर रेलवे स्टेशन, और इसके अलावा राष्ट्रीय सहकार मसाला, हल्दीघाटी युवा, और ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर मई माह से रिलेटेड प्रमुख प्रमुख जो क्वेश्चन बने वो आपके सामने, और वो भी विथ डिटेल, क्योंकि आजकल इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार के और करंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से मस्ती से तैयारी करिए, आगामी 3-4 माह के अंदर जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके अंदर आपके लिए ये सेशन बहुत उपयोगी रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।